क्या चुनावी माहौल चल रहा है इस समय? चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है जी। और उसी अच्छे माहौल को दृष्टिगत रखते हुए उस माहौल को और बढ़िया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हर तरफ जन समर्थन मिल रहा है। जाति भावना से ऊपर उठ करके लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और लोगों को धीरे धीरे ये विश्वास हो गया है कि घोसी का सर्वांगीण विकास अगर हो सकता है तो एनडीए सरकार के ही थ्रू हो सकता है, एनडीए सरकार के द्वारा ही हो सकता है। और एनडीए सरकार के द्वारा जो भी विकास घोसी क्षेत्र में होना है वो अगर कोई करा सकता है तो वो एनडीए का प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर करा सकता है। अभी सपा प्रत्याशी बोले हैं कि अरविंद राजभर बलिया में चुनाव लड़े, बनारस में चुनाव लड़े और घोसी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद यूपी छोड़कर चले जाएंगे, गुजरात से लड़ेंगे। ऐसा है कि ये बेतुकी बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। और अपने गिरेबान में ही झांक करके वो देख लें कि उन्होंने क्या क्या किया है। हमें किसी पर टिप्पणी करने में अच्छा नहीं लगता है। वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, मेहनत से चुनाव लड़ें और आपसी सौहार्द बना के रखें। जनता है, जनता समर्थन देगी। जनता अगर उस लायक समझेगी कि ये बेचारा 2 बार से चुनाव हारा है, इस बार घोसी से समर्थन मांग रहा है, अगर जनता समर्थन करेगी तो चुनाव जीतेंगे। रही बात उनके जो कह रहे हैं कि गुजरात जाने की, अहमदाबाद जाने की, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आज तक पूरे जीवन के कार्यकाल में सिर्फ 2 बार मैं गुजरात गया हूँ। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जैसे ही चुनाव बीतेगा यहाँ से उनकी इंडिवर गाड़ी लखनऊ जाएगी और लखनऊ से टिकट कटा करके बेंगलोर चले जाएंगे। फिर घोसी की जनता कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ नहीं पता चलेगा। और अगर पता चलेगा भी तो वही पर्टिकुलर कुछ लोग जो लोग हैं उनके साथी सहयोगी उन्हीं के यहाँ आएंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और उन्हीं से पूरे घोसी का हाल चाल लेकर के चले जाएंगे। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, वो भी कह रहे थे कि 2014 के चुनाव जब लड़े हम तब से घोसी में मौजूद हैं और लोगों की हर समस्या दुख दर्द में रहते हैं। वो 2014 से कह रहे हैं, हम तो 2009 से यहाँ टहल रहे थे। 2009 छोड़िए, 2005 से हम टहल रहे हैं और 2005 से टहल करके पार्टी का संगठन हम तैयार कर रहे हैं। तो अभी उनसे 9 साल पहले से हम तैयारी कर रहे हैं। तो 2005 में वो कहे, एक दिन बयान हमने सुना कि बच्चे हैं। हाँ, तो मैं बच्चा था जब 2005 के सोनी धापा मैदान से हमने आगाज किया था और तब से लेकर के आज तक मैं भ्रमण कर रहा हूँ। चुनाव आता गया, जाता गया, लड़ता रहा, भिड़ता रहा। जिला पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में, विधायकी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारा तो दौरा होता रहता है। नहीं, बसपा के प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान जी, कह रहे हैं कि हाथी दौड़ गई है, लेकिन सपा और भाजपा के लोग समझें कौन नंबर 2 पर रहेगा। सपा और भाजपा के लोग कह रहे हैं वो तो वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी रह चुके हैं। और मेरा मानना ये है कि सपा और बसपा समझे कि 2 नंबर पर रही। यहाँ चुनाव तरफा हो गया है, जनता ने आशीर्वाद बना दिया है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता इस बात को कह रही है कि भाई इस बार घोसी लोकसभा से मोदी जी की सरकार बननी चाहिए, अरविंद राजभर को चुनाव जीतना चाहिए। सब लोग खुद प्रचार कर रहे हैं। हम जहां जा रहे हैं वहां पहले से तैयारी है कि बाबू बस देखल चाहत रहनी है तो के कैसा न हुआ सुनत है कि बड़ा युवा लड़का है, पढ़ा लिखा है, होनहार है, मेहनती है। बस यही हम लोग देखना चाहते थे। बाकी 1 तारीख के छड़ी का बटन दबी और 4 तारीख के रिजल्ट आई कि मोदी घोसी में भी मोदी की सरकार बनी है। अगर देश का विकास हो रहा है तो घोसी का भी विकास होगा। आपके पुराने साथी रहे, अभिन्न अंग रहे महेंद्र राजभर जी, कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सौदेबाजी नेता, वो प्रचार कर रहे हैं हमारा, वो हमारे लिए वोट मांग रहे हैं, वो हमारे लिए वोट मांग रहे हैं, समझ रहे हैं ना। वो इस पे कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जो उनके लोग हैं, उनके लोग क्या, जो पार्टी के लोग हैं, उनको विश्वास हो गया है कि क्या कुछ हो रहा है। वो खुद घूम घूम करके वोट मांग रहे हैं छड़ी के पक्ष में। छड़ी से उनका पुराना नाता रहा है और जो हमारे तक सूचना आई है कि वो पूरा विश्वास दिलाए हैं कि चुनाव जीतेंगे तो अरविंद राजभर ही, क्यों न बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए और इसका वेटेज ले लिया जाए कि हमने भी सहयोग किया था तब अरविंद राजभर चुनाव जीते। अंतिम सवाल, घोसी लोकसभा चुनाव से जीत से आश्वस्त है अरविंद राजभर? देखिए, मैं किसी काम से आश्वस्त नहीं रहता हूँ जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर देता हूँ। मैं किसी भी काम से आश्वस्त नहीं रहता हूँ। मेरा काम है मेहनत करना, जनता का काम है निर्णय देना। जनता निर्णय सुनाएगी तो जीत सुनिश्चित होगी और ये तो तय है, 100% तय है। जनता ने तो संकल्प ले ही लिया है। वो तो 1 तारीख का पूरे बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब 1 तारीख का समय आए और हम बूथ पर जाकर के छड़ी का बटन दबाएं। 4 जून किसके नाम रहेगा? 4 जून मोदी जी के नाम रहेगा, ओपी राजभर के नाम रहेगा, योगी जी के नाम रहेगा, घोसी में अरविंद राजभर के नाम रहेगा। धन्यवाद। देखिए, महिलाएं कह रही हैं
घोसी में अरविंद राजभर के नाम रहेगा, पूछिए उनसे।